आसमान में सितारे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा चमकते हैं। उसी तरह हिंदी सिनेमा की बात की जाए तो हीरो भी बहुत सारे हैं, मगर कुछ ही एक्टर ऐसे हैं जिनकी चमक बाकी एक्टरों से ज्यादा है। यानी उनकी स्टारडम, उनकी फैन फॉलोइंग बाकियों से बहुत ज्यादा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा चलता है, यानी जिसके ऊपर किसी बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर किसी बड़े आदमी का हाथ हो, उसके लिए तो फिल्मी दुनिया में जगह बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन जिसकी इनमें से किसी से कोई जान पहचान ना हो, जिसके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ ना हो, फिर भी इतना बड़ा सुपरस्टार कोई बन जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बस बहुत ही थोड़े से ऐसे एक्टर हैं जो बिना किसी सिफारिश और जान पहचान के हिंदी फिल्मों में आए और सिर्फ अपनी जबरदस्त एक्टिंग के बल पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में कामयाबी पाई। आज जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वो भी बिना किसी जान पहचान और बिना किसी गॉडफादर के हिंदी सिनेमा में आए और आज बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की। हिंदी फिल्मों का शौक रखने वालों में ऐसा कोई नहीं होगा जो अक्षय कुमार को नहीं जानता होगा। आज अक्षय जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचना किसी आम आदमी के लिए किसी सपने की तरह है। इतना बड़ा सुपरस्टार बनना कोई मजाक की बात नहीं होती। आज हम अक्षय की स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जान पहचान बनाई और इतने बड़े सुपरस्टार बने कैसे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता हरिओम भाटिया मिलिट्री ऑफिसर थे। उनकी माता का नाम अरुणा भाटिया है। अक्षय की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम अलका भाटिया है। अक्षय की मां का संबंध कश्मीर से था और वह एक हाउसवाइफ हैं। अक्षय का परिवार उनके जन्म के बाद दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रहने लगा था, जहां अक्षय के बचपन की ज्यादातर यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं उनकी बहन का जन्म भी हुआ था। बचपन से ही अक्षय को खेल कूद में अधिक रुचि थी। उनके मन में मार्शल आर्ट सीखने का विचार बहुत ही कम उम्र में पनपने लगा था, जो कि मुंबई जाकर पूरा हुआ। दरअसल कुछ वक्त बाद अक्षय का परिवार मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में शिफ्ट हो गया था, जहां इनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेता था। उसे देखकर अक्षय को भी यह कला सीखने का मन होने लगा। उन दिनों अक्षय का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। पढ़ाई के दिनों में खेलों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित थे। अक्षय कुमार का मार्शल आर्ट का शौक परवान चढ़ रहा था। अक्षय ने जब अपने पिता को यह बात बताई कि उनका मन खेलों में ज्यादा लगता है, तो उनके पिता ने उनका विरोध करने की बजाय उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अक्षय के पिता खुद अक्षय को प्रैक्टिस करवाया करते थे। अक्षय को जब लगा कि उनके पिता उनके खेल खेलने और सीखने के विरोध में नहीं है, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन उन्होंने मार्शल आर्ट सीखने के लिए बैंकॉक जाने की परमिशन मांगी, जिसके लिए उनके पिता ने हामी भी भर दी। बैंकॉक जाने के लिए उन्हें 22,000 रुपए की जरूरत थी, जिनमें से 18,000 रुपए उनके पिता ने उधार लेकर और बाकी के 4,000 अपनी बचत से जोड़कर अक्षय को दिए। अक्षय ने बैंकॉक में 5 सालों तक मार्शल आर्ट सीखा और ब्लैक बेल्ट हासिल की। यहाँ अक्षय अपने रहने और खाने के लिए मेट्रो गेस्ट हाउस नाम के एक होटल में काम करने लगे। उसी होटल के एक कमरे में वह 4-5 लड़कों के साथ रहते थे। बैंकॉक से मुंबई वापस आने के बाद अक्षय कुमार मुंबई में ही नए लड़कों को मार्शल आर्ट सिखाने लगे। मार्शल आर्ट सीखने के दौरान अक्षय का एक स्टूडेंट था जिसके पिता एक बड़े फोटोग्राफर थे। उन्होंने अक्षय कुमार को देखकर मॉडलिंग करने की सलाह दी, लेकिन अक्षय को मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उस फोटोग्राफर ने अक्षय को अपने स्टूडियो में बुलाया और अक्षय की बहुत अच्छी फोटोज क्लिक की। इसके बाद उन्होंने अक्षय को 5,000 रुपए का चेक दे दिया। अक्षय काफी हैरान हो गए कि ये काम अच्छा है। एक तरफ अक्षय पूरा महीना मार्शल आर्ट सिखाने के बाद 4-5 हजार रुपए कमाते थे और यहाँ 3-4 घंटे में ही 5,000 रुपए मिल गए। अक्षय का इंटरेस्ट अब मॉडलिंग की तरफ हो गया। अक्षय मॉडलिंग करते रहे और उन्हें कुछ कंपनियों के टीवी ऐड करने के ऑफर भी आने लगे। फिर एक दिन अक्षय को टीवी ऐड में देखकर एक डायरेक्टर ने फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म का नाम था सौगंध, जो कि अक्षय की पहली फिल्म थी। अक्षय ने फिल्म के लिए फौरन हामी भर दी। अक्षय तो वैसे भी इसी ऑफर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो बचपन से ही हीरो बनना चाहते थे। अक्षय की पहली फिल्म सौगंध रिलीज हो गई। फिल्म बहुत ज्यादा तो नहीं चली, लेकिन अक्षय की किस्मत चल पड़ी थी, क्योंकि उसके बाद उन्हें कई फिल्म ऑफर हुई जो अक्षय कुमार के कैरियर के लिए बेस्ट फिल्म साबित हुई, जैसे खिलाड़ी, दीदार, दिल की बाजी, वक्त हमारा है, सैनिक और मोहरा जैसी फिल्मों से अक्षय को बड़ी कामयाबी मिली। इसके बाद भी अक्षय एक से बढ़कर एक फिल्म देते रहे, जैसे अक्षय की खिलाड़ियों का खिलाड़ी, अफलातून, संघर्ष और हेरा फेरी जैसी तमाम सुपर हिट फिल्में दी।
और अक्षय कुमार बन गए बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार। अक्षय की फैन फॉलोइंग बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी और देखते ही देखते अक्षय कुमार सुपरस्टार बन गए और एक से एक बेहतरीन फिल्में आज तक ला रहे हैं। अक्षय कुमार इकलौते ऐसे हीरो हैं जिसकी एक ही साल में 12 मूवी आई हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अक्षय कुमार सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि अफेयर करने में भी सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। वो जिस भी हीरोइन के साथ फिल्म करते उसी के साथ अक्षय का अफेयर हो जाता। इस लिस्ट में कई हीरोइन के नाम हैं, जैसे अक्षय की सबसे पहली गर्लफ्रेंड आयशा जुल्का थी, जिससे अक्षय की मुलाकात खिलाड़ी फिल्म के दौरान हुई थी। कुछ दिन अफेयर करने के बाद आयशा से ब्रेकअप हो गया और अक्षय की लाइफ में रवीना टंडन आ गई, जो कि मोहरा मूवी के दौरान मिली थी। इनका अफेयर भी खूब चर्चा में रहा, मगर कुछ वक्त बाद रवीना से भी रिश्ता टूट गया और अक्षय की लाइफ में पूजा बत्रा आ गई। पूजा बत्रा उस वक्त बहुत बड़ी मॉडल थी। पूजा से कुछ वक्त रिलेशन में रहने के बाद वही हुआ जो होना था। पूजा बत्रा से भी ब्रेकअप हो गया और फिर आई रेखा, जो कि फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी के दौरान मिली थी। मगर अक्षय और रेखा की उम्र में एक बड़ा फासला था और रेखा से भी कुछ टाइम बाद ब्रेकअप हो गया। और फिर आई शिल्पा शेट्टी। अक्षय का शिल्पा शेट्टी से भी बहुत टाइम तक अफेयर रहा और इनकी तो शादी भी होने वाली थी, मगर शादी हो ना सकी। शिल्पा से भी अक्षय का ब्रेकअप हो गया और अक्षय की लाइफ में ट्विंकल खन्ना आ गई और फाइनली अक्षय की शादी ट्विंकल खन्ना से हो गई। ट्विंकल खन्ना सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी हैं। अब अक्षय और ट्विंकल खन्ना के 2 बच्चे भी हैं। बेटे का जन्म सन 2002 में हुआ था और बेटी का जन्म 2012 में हुआ था। अक्षय कुमार को कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अक्षय कुमार सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले सेलिब्रिटी में शामिल हैं। एक वक्त था जब अक्षय के पास कुछ नहीं था और आज अक्षय के पास वो सब कुछ है जिसे पाने का सपना हर आम आदमी देखता है। तो ये थी अक्षय की जिंदगी की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आप भी अक्षय कुमार के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।